Hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the lead code daily challenge problem and let us go through the problem statement. There are n people standing in a line. The first person in the line is holding a pillow. मतलब जो पहला बंदा है वो एक पिलो ही कैरीज. एवरी सेकेंड द पर्सन होल्डिंग द पिलो passes इट टू द नेक्स्ट पर्सन. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके n पीपल हैं इन अ लाइन और एक पिलो है. वो पिलो सबसे पहले पहला वाला बंदा आपका पकड़ा हुआ है, देन वो पास कर रहा है, पासिंग टू नेक्स्ट. एंड वंस द पिलो रीचेज द एंड ऑफ द लाइन द डायरेक्शन चेंजेस एंड पीपल कंटिन्यू पासिंग द पिलो इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. कि मान लो आपके एन पीपल हैं, एन पीपल आर देयर. मान लो एन पीपल 1 2 3 4, सपोज एन पीपल आर देयर. पीलो मीन्स तकिया आपका, वो पीलो गेम खेल रहे हैं कि मतलब इनिशियली ये पीलो इसके पास होगा और वो हर सेकंड में क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाले बंदे को पास कर रहा है. जब ये एंड पे पहुंच जा रहा है तो क्या कर रहा है, रिवर्स पासिंग हो रही है. वो बंदा n-1 को पास करेगा, n-1 इसको पास करेगा, इसी तरह 4 3 को पास करेगा, 3 2 को पास करेगा, 2 1 को पास करेगा. और 1 के आने के बाद फिर से क्या हो रहा है आपका 1 2 को, ऐसे गेम चल रहा है. राइट, होप आप समझ भी पाए होगे. अब क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड टाइम, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पिलो आफ्टर टाइम सेकेंड. तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ये बताना है कि वो पिलो किसके हाथ में होगा, पिलो इन विच पर्सन हैंड. मान लो मैं कहता हूँ, अगर आप 1 सेकेंड के बाद पूछोगे तो ये 2 के पास होगा, 2 सेकेंड के बाद 3 के पास होगा, 3 सेकेंड के बाद वो 4 के पास होगा. ऐसे मतलब आप फिर रिटर्न करते आओगे. तो किसी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो सपोज देयर आर 3 पीपल एंड टाइम इज 5. 3 लोग हैं, मान लो आपको 1 2 3, टाइम 5 है. तो पहले टाइम के बाद किसके पास हो जाएगा, 2 के पास. t इक्वल टू 1 पे 2 के पास होगा, t इक्वल टू 2 पे किसके होगा, 3 के पास होगा. फिर t इक्वल टू 3 पे आपका फिर इसके पास आ जाएगा. फिर t इक्वल टू 4 पे 1 के पास आ जाएगा. फिर t इक्वल टू 5 पे आपका 2 के पास आ जाएगा. राइट, तो आप ये कह सकते हो क्या, t इक्वल टू 5 पे आपका आंसर 2 होगा. राइट, आपको ये आंसर 2 रिटर्न करना है. तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स में जाने के लिए आपको कितने पासेस चाहिए, n-1. मान लो यहाँ पे 2 पासेस चाहिए. और 3 पीपल हैं तो 2 पासेस में आप फर्स्ट पर्सन से लास्ट पर्सन जा रहे हो. राइट, और आने के लिए भी सेम 1 2, मतलब आपका अगर n पीपल आर देयर तो n-1 passes are required to go from first to last. From first to last. Similarly, n-1 passes are required to go from last to first. तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर मान लो आपका पास 3 पीपल हैं एंड सपोज आपको टाइम 10 दिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, लाइक कि आपके 4 टाइम के बाद भी वो बंदा मतलब सेम स्टेज पे आ जाएगा. लाइक सपोज करो आपका 1 2 3 है, तो आप जब 4 टाइम बीत जाएगा तो 1 2 3 4 अगेन वो फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा और वहाँ से फिर चलना चालू करेगा. तो आप ये कह सकते हो 10 - 4 इक्वल टू 6. 6 पे भी आपका वही आंसर आएगा जो कि 10 पे आएगा. चलो इसको समझते हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग. तो मान लो आपके पास 3 पीपल, टाइम 5 है. तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लो आप. तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा, एक राउंड में जाने के लिए आपके पास कितने स्टेप्स लग रहे हैं, n-1. तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन n-1. राइट, क्योंकि ये स्टेप्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ पीपल ही तो हैं. मतलब 3 पीपल हैं तो स्टेप्स कितने होंगे, n-1 पासेस टू रीच फ्रॉम फर्स्ट टू एंड. तो आप ये निकाल लोगे कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, मतलब जो
जिधर से जाएंगे आएंगे, एक राउंड जाने गए, एक राउंड आने के, जाने के, आने के, ऐसे। ओके, अब मान लो नंबर ऑफ राउंड्स आपके इवन आते हैं। इवन मतलब कि या तो 2 राउंड, 4 राउंड, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ आता है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि मान लो 1, 2, 3 है, तो एक बार गया होगा बंदा, फिर चला आया होगा, फिर गया होगा, फिर चला आया होगा, और जो बचे हुए नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो आप निकालोगे टोटल टाइम मॉडुलो n-1। इससे आपके जो स्टेप्स राउंड कंप्लीट करने के बाद स्टेप्स बचे होंगे वो ये इससे मिलेगा। तो आप ये बोलोगे कि आपने इनिशियली अगर इवन हो तो आप इनिशियली स्टेज पे आ गए और आपको अब इतना चलना है, इतना, राइट, इतने स्टेप्स चलने हैं, तो आपका आंसर उस हिसाब से आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो ऑड रहा आपका, ये नंबर ऑफ राउंड्स ऑड आया, राइट, इसके 2 केस बन रहे हैं, पहला केस ये है एंड सेकंड केस इज दिस वन। तो ऑड आया तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि बंदा जो पीलो है बेसिकली वो आपका एंड तक चला गया है, लेकिन वापस इस पोजीशन पर नहीं, अभी इस पोजीशन पर गया है एंड उसको अभी भी टोटल टाइम मॉडुलो n-1 ट्रेवल करना है, तो वो पीछे से ट्रेवल करेगा उतना। तो पीछे से ट्रेवल करेगा तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, n- टोटल टाइम मॉडुलो n-1, मतलब ये पास है, इतना पीछे जाना है उसको। होप आप समझ रहे होगे, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। देखो मैं कहता हूँ कि आपके पास सपोज करो टाइम की वैल्यू दी है 20, एन की वैल्यू दी है, पीपल कितने 4, एंड पूछता है कि टाइम इक्वल टू 20 पे आपका किस इंडेक्स पे पीलो होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि 20/4 कर लो कि कितने राउंड जाएंगे, तो 5 राउंड्स आ गया। 5 राउंड मतलब एक राउंड गया जाने के, फिर आया होगा पीलो, फिर गया होगा पीलो, फिर आया होगा, फिर पीलो चला गया होगा, 5 राउंड हो गए, वो एंड पे होगा, राइट, 1, 2, 3, 4, वो एंड पे होगा, 4th पर्सन पे होगा, राइट, यहाँ पे होगा। अब 20/4 5, अब देखो कि आप कितने कितने मतलब स्टेप्स बच रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपके स्टेप 0 हो जाएंगे, 20 मॉडुलो 4th स्टेप्स आएगा जो कि 0 होगा, तो इसका मतलब आंसर आपका, आप इससे पीछे नहीं जाओगे तो आंसर 4 हो जाएगा, राइट। अब सिमिलरली मान लो अगर 21 टाइम रहता और एन की वैल्यू 4 है, तो उस केस में आपके जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 21/4, तो वो आ जाते हैं आपके 5 कि 5 राउंड ही है। तो सिमिलरली आप इस स्टेज पे आते, लेकिन आपके कितने स्टेप अभी बचे होते चलने के लिए, वो हो जाता 21 मॉडुलो 4 जो कि आता 1। तो मतलब आपको अभी भी इस पोजीशन से एक पीछे जाना है, तो आप कितने पे चले जाओगे, n-1 पे, तो 4-1 थर्ड इंडेक्स पे आप पहुंच जाओगे, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। तो एक बार कोड कर लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि आप इन नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लो। राउंड्स कितने निकालोगे आप, राउंड्स इज इक्वल टू नथिंग बट टाइम बाई n-1। n-1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट पर्सन तक जाने के लिए आपके पास n-1 पासेस चाहिए, लाइक 4 पीपल हैं तो आपको 3 पासेस ही चाहिए फर्स्ट पर्सन से लास्ट पर्सन जाने के लिए, तो राउंड्स निकाल लो आप। दूसरा केस ये निकाल लो कि कितने आपके पास ये राउंड्स आप कवर कर लोगे, गए आए, तो कितने स्टेप अभी भी बचे हैं जो आपको कवर करना पड़ेगा। वो मॉडुलो से मिल रहा था हमें, जैसे 21 मॉडुलो 4 कर रहे थे कि 1 स्टेप बचा हुआ अभी हमारा, तो टाइम मॉडुलो n-1 कर लो आप, राइट। एंड अब क्या है, 2 केस बनेंगे। पहला केस है कि राउंड्स इवन होंगे, लाइक कि आपका बंदा चला गया होगा, पीलो चला गया होगा, आ गया होगा, फिर चला गया होगा, फिर आ गया होगा, लाइक वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो उस केस में आपके जो आंसर हो जाएगा, इफ राउंड्स मॉडुलो 2 = 0, तो उस केस में आप क्या रिटर्न कर सकते हो, k+1। k+1 क्यों, क्योंकि k जो है नंबर ऑफ पासेस है, अगर नंबर ऑफ पासेस आपका 0 रहा तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पर्सन आंसर होगा। अगर k की वैल्यू आपका 1 आया, मतलब कि एक पास करना है, तो आप फर्स्ट पे खड़े हो, आपको एक पास करना है, तो आप कितने पे चले जाओगे, 2 पे चले जाओगे, तो k+1। एल्स यू विल रिटर्न n-k। n-k क्यों, मान लो आप इस केस में क्या हो गया, आप लास्ट वाले इंडेक्स पे हो गए,
ऑड है ना, मान लो आप जाओगे आओगे जाओगे, अभी लास्ट इंडेक्स पे हो, राइट, फोर्थ पे हो, मान लो अगर 4 पीपल हैं तो फोर्थ पे हो, अब बोला कि के की वैल्यू 0 है, मतलब कि वहाँ से 0 पासेस करने हैं, तो आप 4 ही रिटर्न करोगे, तो 4 माइनस 0 4। अगर बोला के की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आप 1 पास करोगे, तो 4 से आप किस पे आ जाओगे, 3 पे आ जाओगे, तो n माइनस के होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी ट्राई एंड रन, लेट्स लॉग इन फर्स्ट, let us try to run this, submit this now. हाँ, it got submitted. Okay, so talking about time and space complexity, it's quite simple। देखो, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया क्या? एनीवेयर यू हैव यू एवर यूज्ड एनी वेक्टर और एरे? नहीं ना, तो अब यू कैन से क्लियरली ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, आप देखो, आप कोई फॉर लूप आइटरेट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। आप एक सिंपल मतलब एक ऑर्डर 1 कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हो कि आया, चेक किया एंड रिटर्न कर दिया, तो आप ऑर्डर 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। सो ऑर्डर 1 टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। होप आपको समझ आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।